सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एकादशी व्रत के ये जानकारी लेकर। सर्वप्रथम आपको बता दें कि हिंदी पंचांग के हिसाब से इस समय जेठ मास चल रहा है, जिसे अशुद्ध भाषा में हम जेठ का महीना भी बोलते हैं। तो इस महीने के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष में ये अपरा एकादशी नाम से व्रत पड़ता है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, जिसको हम अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अचला एकादशी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का न मिटने वाला, लाभ मिलने वाला, अचल लाभ मिलने वाला प्रकरण। क्योंकि इस एकादशी के व्रत से आदमी को भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, धन दान की संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत लाखों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला व्रत है। इस व्रत को करने के लिए काफ़ी यत्न करते हैं ऋषि मुनि, जब जाके इस एकादशी व्रत को पूर्ण करते हैं। तो आज हम आपको इस एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार हम दिनांक 13 मई 2026 को रखेंगे। जो भी सनातनी भाई हैं उनके लिए हम बता दें कि एकादशी दिनांक 12 मई 2026 को दोपहर 2:58 से आ रही है, जो कि अगले दिन 13 मई को 3:06 तक रहेगी। तो इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस द्वादशी तिथि लगने के कारण एवं उदया तिथि होने के कारण हम एकादशी व्रत को 13 मई 2026 दिन बुधवार के दिन करेंगे। इस व्रत का प्रारंभ अगले दिन 14 मई 2026 को प्रातः 5:16 से लेकर 8:22 के मध्य करेंगे व्रत क्षेत्र के अनुसार। तो ये इस व्रत की रखने के बारे में और पारायण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब इस व्रत की हम आपको कथा सुनाते हैं कि ये अपरा एकादशी व्रत की कथा क्या है, कैसे प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु की कृपा से सर्वप्रथम एक प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक राजा रहते थे, जो प्रथम प्रतापी, दयालु, ईश्वरवादी, प्रभु में भक्ति में मन रखने वाले परम प्रतापी राजा रहे थे। महिध्वज के एक छोटे भाई थे, उनका नाम वज्रध्वज था। पर वज्रध्वज उनके उल्टे एकदम विपरीत दिशा में थे, जो कि ईर्षालु, झगड़ालु, द्वेष भावना, अत्याचार करने वाले, लोगों को सताने वाले थे। उन्होंने अपने राज्य के इस मोह के चक्कर में अपने भाई का अकस्मात निधन कर दिया था, हत्या कर दी थी। तो भाई के द्वारा भाई की हत्या होने के कारण महिध्वज अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत योनि में पहुंच गए थे, जिनको कि उनके छोटे भाई वज्रध्वज ने मारने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और उनकी अंतिम लीला को वहीं समाप्त कर दिया। और सभी में भाई को भगोड़ा होने की खबर फैला दी प्रजा के अंदर कि भाई अब नहीं रहे हैं, कहीं बाहर चले गए या पूजा तपस्या में चले गए। इस तरह से उन्होंने अफवाह फैलाने के बाद राज्य पर कब्जा कर लिया था। लेकिन महिध्वज जब प्रेत योनि में पहुँच गए, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी व्यक्ति रास्ते में निकलता था उसी को परेशान करते थे, दुखी करते थे। तो एक दिन उस रास्ते से धौम्य ऋषि नाम के एक ऋषि जा रहे थे। धौम्य ऋषि ने जब वहाँ से रास्ता पार किया तो राजा ने उनको परेशान किया। तो ऋषि अपने तप के प्रताप से वह पहचान गए
कि ये महिध्वज हमको परेशान कर रहे हैं। तो राजा ने उनकी मुक्त जब परेशान किया तो वो ऋषि ने, धौम्य ऋषि ने राजा से उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की। उस प्रेत योनि की राजा ने ऋषि को पूरी जानकारी दी। तो ऋषि ने उनकी मुक्ति के लिए इस अपरा एकादशी का व्रत रखा पूरा विधि विधान से। जैसे ही एकादशी आई थी समय के अनुसार, तो धौम्य ऋषि ने प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पूर्व भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, स्नान ध्यान करके, पूजा वंदन करते हुए इस एकादशी व्रत को किया। और इस व्रत का पूर्ण फल राजा के आत्मा की संतुष्टि के लिए राजा को प्रदान किया। इस व्रत के पुण्य फल से राजा की इस मुक्ति से, प्रेत योनि से मुक्ति हुई और ठाकुर जी के लोक में प्रस्थान किया। तो इस व्रत का इतना बड़ा पुण्य फल है कि इस व्रत को रखने से आदमी अकाल मृत्यु का मरने वाला भी ठाकुर जी को धाम को जाता है। ये व्रत किसी भी तरह की ब्रह्म हत्या हो, प्रेत योनि में फंसे हुए व्यक्तियों की हो, या किसी बुरी आत्माओं की तृप्ति ना हो पा रही हो, तो उन सभी की तृप्ति करने के लिए भी बहुत पुण्यशाली फलकारी व्रत है। और पारिवारिक व्यक्ति जो रहते हैं उनके लिए धन्य धान्य संतान प्राप्ति करने हेतु है, और ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस तरह का इस एकादशी व्रत का महात्म्य है। आप सभी सनातनी भाई बहन इस व्रत को करें और इसके पूर्ण फल का लाभ प्राप्त करें। इस एकादशी व्रत के बारे में हमने ये आपको जानकारी दी। आपके अपने यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र के द्वारा ये आपको कैसी लगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की, जय अपरा एकादशी की।